हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस साल का आर्थिक बजट घोषित किया है, जो कि हमारे लाइफस्टाइल में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा, जो कि हमारे लिए कुछ अच्छा भी है और कुछ टैक्सेशन की वजह से महंगाई बढ़ सकती है ऐसा लगता है। तो चलो हम देखते हैं इस बजट का हमारे लाइफस्टाइल में सच में कितना इफेक्ट आता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमने देखा हमारे देश का आर्थिक बजट घोषित हो चुका है, जिसमें कुछ चीज़ें महंगी है और कुछ चीज़ें सस्ती है, और हमारे लाइफस्टाइल में ज़रूरीमंद जो चीज़ें हैं वो सभी सस्ती हो चुकी है और इसका सीधा असर हमारे सेविंग पे आ जाएगा। जो चीज़ें सस्ती हो चुकी है जैसे कि गहने सस्ते हो चुके हैं, कपड़े सस्ते हो चुके हैं और मोबाइल फ़ोन्स भी सस्ते हो चुके हैं। गहने और कपड़े हम लड़कियों का एक मनपसंद मटेरियल है जो हम खरीदना चाहते हैं। बहुत सारे जो हमें लगता है हम अलग अलग कपड़े गहने पहने, अच्छे अच्छे फोटोज़ और वीडियोस निकाले, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे ही मोबाइल फ़ोन जो अभी चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन भी अब सस्ते हो चुके हैं। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा जो चीज़ें हम रेगुलर यूज़ में ज़्यादातर यूज़ करते हैं वही चीज़ें सब सस्ती हो चुकी है। और अगर आपने देखा तो जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है जो कि बहुत महंगा था वो अभी सस्ता हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे थोड़ी बार सेविंग भी हो सकती है हमारे। और वैसे उसी तरह जो किसानों के जो खेती के औजार होते हैं वो भी सस्ते हो चुके हैं। वो किसानों के लिए बहुत एक अच्छा है, जो कि किसानों के जो खेती के औजार रहते हैं वो बहुत महंगे रहते हैं, वो खरीद नहीं पाते और अच्छी तरीके से खेती नहीं कर पाते। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं होगा, किसान अपने औजार खरीद सकते हैं, अच्छी अच्छी खेती भी कर सकते हैं। उनके ऊपर का जो लोन है वो भी कम हो सकता है। जिन किसानों के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है वो अब अपने पैसे सेव कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपने अपने गवर्नमेंट में ध्यान से देखा तो आपको पता चलेगा जो चीज़ें हम रेगुलर यूज़ नहीं करते, जो हम आम आदमी के दैनंदिन जीवन में यूज़ नहीं होते, वो सभी चीज़ें महंगा दी गई है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक खिलौने के पार्ट्स रहते हैं वो भी महंगे हो चुके हैं, और लाउड स्पीकर महंगे हो चुके हैं, छाता भी महंगा हो चुका है। जैसे कि एक्सरे की जो मशीनें रहती है वो भी महंगी हो चुकी है। नकली आभूषण के जो मटेरियल्स रहते हैं वो भी महंगे हो चुके हैं। वैसे ही अगर जो चीज़ें सस्ती हो चुकी है उसका हम आम आदमी को बहुत फ़ायदा हो सकता है, हमारी सेविंग हो सकती है। वैसे ही हमारे इस देश में 16 लाख हमारे इस देश में आत्मनिर्भर भारत में 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएगी। जैसे कि इस कोविड के सिचुएशन में बहुत सारी लड़कियों की नौकरियां चली गई थी, उनके घर की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको जॉब मिल जाएगी। उसी तरह इस साल पे पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकाने भी बनाई जाएगी। जो लोग बहुत गरीब है, जिनके पास मकाने नहीं है, जो झोपड़ी में रहते हैं, उन लोगों को इसका बहुत फायदा होने वाला है। उनका खुद का घर होगा, उनका खुद का मकान होगा, जिसमें वो हंसी खुशी रह सकते हैं अपने परिवार के साथ। उसी तरह उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा और उनके पैसे भी बच जाएंगे। उसी तरह इस वित्तीय वर्ष में 5G की सेवा भी शुरू की जाएगी। और अगर आपको, मेरे ख्याल से इस बजट का हमारे लाइफस्टाइल में बहुत फ़ायदा होने वाला है, जैसे कि हम आम आदमी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक कर देना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।